कहानी की शुरुआत में हमें क्लासरूम दिखाई जाती है और वहाँ पे एक बच्चा कह रहा होता है, मुझे गेम खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी एक बच्चा वहाँ पे आके उससे कहता है, दोवान तू अभी भी गेम खेल रहा है क्या? फिर साइड से एक और बच्चा कहता है, ये तो पूरा का पूरा एक गेम एडिक्ट है। और एक बार उसके सेटअप को तो देखो, जिसमें वो मन ही मन में उन सबको कोसने लग जाता है और कहता है, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग मेरे से करवा रहे हैं और मैं इन लोगों का एक नौकर बन चुका हूँ जो कि इनके लिए गेम खेलता हूँ। और वो बताता है कि मेरा नाम दोवान है और मुझे ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज़ कोई तो इसे रुकवा दो। तभी उसको साइड से आवाज़ आती है और उसमें बोला जाता है, तो तू गेम खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। यह सुन के हमारा हीरो गुस्सा हो जाता है और पूछता है, आखिर ये किसने कहा? और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की होती है और उसका नाम आर्यन होता है और कहती है, मैं गेम खेलने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और हमारा हीरो सोचा होता है, ये तो सबसे हॉट लड़की है हमारी क्लास में और मेरे को नहीं पता था कि ये भी गेम खेलती है। पूरा स्कूल इसके पीछे दीवाना है और उनमें से एक दीवाना मैं भी हूँ। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है, क्या तुम भी गेम खेलती हो क्या? जिसमें वो कहती है, मैंने इसलिए खेलना शुरू करा क्योंकि मैंने अपने दोस्त के साथ बेट लगाई थी और मेरा स्कोर अभी बहुत ज़्यादा कम है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है, ये मुझ जैसे लड़के को तो जानती भी नहीं होगी। फिर हमारा हीरो उससे कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा गेम खेल दूँ क्या? और हमारा हीरो सोच रहा होता है, मेरे को इससे बात करने का मौका मिल रहा है, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। तभी आर्यन उधर से कहती, नहीं और वैसे भी अभी तुम बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हो और मैं तो ये सब फ़न के लिए खेलती हूँ। जिसमें हमारा हीरो उससे कहता है, तुम्हें पता है लाइफ भी एक गेम है, इसलिए गेम्स खेलना थोड़ा मज़ेदार होता है। और यह सुन के आर्यन हंस देती है और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि आर्यन हंस रही है क्या, तो इसका मतलब मेरे पे चांस है। फिर हमारा हीरो उससे और बात करने लग जाता है, लेकिन तभी एकदम से पीछे उसकी दोस्त आ जाती है। फिर वो उससे कहती है, आगे तू यहाँ पे क्या कर रही है? सब के सब नीचे हैं। और हमारा हीरो सोच रहा था, हाँ मेरे को तो पता ही था ऐसा ही होने वाला है और इसको तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा। लेकिन जैसे ही उस कमरे से आर्यन बाहर निकल रही होती है, वो दोवान को थैंक्स कह देती है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब इसको मेरा नाम पता है, तो अब मेरे को शायद इसके लिए इसका गेम खेलना होगा। और तभी उसके एक फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है और उसे पता चलता है कि उसका जो करेक्टर है वो मर चुका है और उसके कारण उसे एक पेनल्टी पड़ चुकी है, जिसके कारण उसने एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को खो दिया है। और हमारा हीरो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो चुलबू का फेवरेट वेपन है और अगर उसको इसके बारे में पता चला तो बेवड़ा मेरे को जान से मार देगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक बच्चा आके हमारे हीरो का सिर पकड़ के उस डेस्क पे दे मारता है और हमें पता चलता है कि चुलबू है। और कह रहा होता है, दोवान मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे सिर्फ मेरे फ़ोन पे ही फोकस करना है। जिसमें हमारा हीरो उससे माफ़ी मांग रहा होता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। तभी हमारा हीरो उससे कहता है, मैं तेरे को अपनी स्वॉर्ड दे दूंगा। जिसमें चुलबू उससे कहता है, अच्छा तो तुझे ये सब पहले कह देना चाहिए था, लेकिन फिर भी तूने मेरा एक आइटम खोया तो उसके लिए। और इतना कहते ही वह हमारे हीरो के गाल पे खींच के थप्पड़ मार देता है। और हमारा हीरो सोचा होता है, ये तो हर बार ही होता है क्योंकि इसे कमज़ोर बच्चों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये सब इसलिए करता है ताकि ये अपनी ताकत दिखा सके, जिससे कि स्कूल में अपनी रैंकिंग्स को बढ़ा पाए। और इसके लिए तो हम लोग सिर्फ एक कचरे का डिब्बा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो धरती पे पड़ा होता है। फिर चुलबू हमारे हीरो से कहता है, कम ऑन दोवान, तुझसे एक ही काम तो मैं कराता हूँ, तो उस काम को तू ढंग से कर। और मैंने अभी आरपीजी गेम खेलना शुरू करा है और जो मेरे टीममेट्स हैं उनको हंट करना ढंग से नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मुझे एक हफ्ते में फायर किंग ग्रेट स्वॉर्ड ला के दे। जिसमें हमारा हीरो उससे कहता है, क्या तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है क्या? तुझे पता है ना कि वो एक लेजेंडरी आइटम है और वो इतनी जल्दी नहीं मिलता। तभी उधर से चिल्लू कहता है, तूने आर्यन के चक्कर में मेरी स्वॉर्ड खोई है और ऐसा लगता है कि तुझे उस पर क्रश है और इसलिए मैं तेरे को कुछ मोटिवेशन देना चाहता हूँ। अगर तू स्प्रिंग ब्रेक के अंदर अंदर तक उसे नहीं लाया तो मैं उसके सामने तेरे को नंगा करके मारूंगा। और यह सब बोलने के बाद वो वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। और जैसे वो कमरे से बाहर निकल रहा होता है, वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं, ओए चुलबू तेरे को पता है ना कल से स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाले हैं, तो क्यों ना हम पार्टी करने चले और वहाँ लड़कियाँ भी आएंगी। और हमारा हीरो सोच रहा होता है, ये सब इस बेकार गेम के चक्कर में हुआ है और मुझे गेम्स खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन तब तक जब तक मैं किसी का ना करूँ। और वैसे तो मैं गेम एडिक्ट हूँ और वैसे भी अब स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो चुका है, तो मेरे को उन लोगों को फिर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और मम्मी भी अभी अपनी बिजनेस ट्रिप पे गई है, तो मैं जितना चाहे उतना गेम खेल सकता हूँ
और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स क्यों हूँ, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है वो मैक्स हो चुका है, इसलिए अब मेरे को हंटिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन मेरे को कुछ यहाँ पे अजीब सा लग रहा है और तभी हमें पता चलता है कि उसका जो गेम है वो अपडेट हो चुका है और उसका एक पैच नोट आया है। और उसको देखने के बाद दोवान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ। और उसके बाद वो लगातार 18 घंटे तक गेम खेलने लग जाता है और सोचता है चलो अब मेरा लेवल अप हो चुका है तो अब मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। और फिर हमें पता चलता है कि उसको गेम खेलते खेलते 30 घंटे हो चुके हैं। फिर वो कहता है आखिर ये गेम इतनी गंदी गंदी चीज़ें क्यों ड्रॉप कर रहा है, मेरे को जो चीज़ चाहिए वो अभी तक मेरे को मिल क्यों नहीं रही है। और उसके बाद वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने कंप्यूटर को पकड़ के हिलाने लग जाता है और कहता है अगर इन लोगों ने गेम की डिफिकल्टी बढ़ाई है तो इन लोगों को गेम का आइटम ड्रॉप रेट भी बढ़ाना चाहिए था, पर इन्होंने तो वो कम कर दिया। फिर उसे पता चलता है कि उसको शॉप से अब परचेज करनी होगी अगर उसे वो आइटम चाहिए। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो लगातार 64 घंटे तक गेम खेलने लग जाता है और उसके बाद वो अपने सिर को पकड़ के बैठ जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन फिर भी मेरे को आइटम्स क्यों नहीं दे रहा है और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। और इस गेम में आइटम ड्रॉप की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो है क्योंकि जो मॉन्स्टर है इनको मारने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और मेरे साथ कोई मेरी पार्टी भी ज्वाइन नहीं करना चाहता और बस अब एक ही दिन बचा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो पैकेज मैंने पैसे दे के ख़रीदा है वो भी वेस्ट हो जाएगा। और मेरे को लग ही रहा था कि सब कुछ इम्पॉसिबल होगा, लेकिन तभी एक प्लेयर एकदम से आ जाता है और इसका निकनेम भी बहुत ज़्यादा अजीब था और इसका निकनेम था वो जो इस गेम को ख़त्म करेगा। और तभी वो एकदम से हमारे हीरो से पूछता है क्या तू मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। और हमारा हीरो उसके अटैक को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर को एक ही बारी में मार दिया था। और हमारा हीरो सोचता है आखिर इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसकी हेल्प से आगे बढ़ सकता हूँ। और तभी वो कहता है ठीक है मैं आपका कॉमरेड बन सकता हूँ। और हमारा हीरो सोच रहा होता है फाइनली अब मैं बच चुका हूँ। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि उसे फायर किंग ग्रेट स्वॉर्ड मिल चुकी है। और तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन देता और बताता है कि जो गेमिंग है वो लाइफस्टाइल तुम्हारी ख़राब कर सकती है। लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है, उसे पता चलता है कि उसे फायर गॉड ग्रेट स्वॉर्ड भी मिल चुकी है। और हमारा हीरो सोचा होता है वाह मेरे को तो 2-2 ग्रेट स्वॉर्ड मिल चुकी है। उसके बाद हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि जो मेरी एक हफ्ते की मेहनत थी वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है। और वो सोचने लग जाता है अगर मैंने इस आइटम को बेचा तो मेरे पे कितने रुपए आएंगे। लेकिन तभी वो कहता है नहीं मेरे को ज़्यादा लालची नहीं होना है। और एकदम से उस प्लेयर को कहता है जनरल आप ये शॉट रख सकते हैं। और हमारा हीरो सोच रहा होता है शायद इनको ये गिफ्ट पसंद आया। और तभी हमारा हीरो कहता है फाइनली अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, एक हफ्ता हो चुका है मेरे को गेम खेलते हुए और मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा भारी लग रही हैं, लेकिन पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे को स्कूल की तैयारी भी करनी है। और जैसे ही वो सीट से उठता है एकदम से वो गिर जाता है और कहता है ओए ये क्या हुआ। और एकदम से उसकी आंखों के सामने सारी न्यूज़ आने लग जाती है जिसमें कि शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होते हुए और लगातार एक हफ्ते तक कैफीन को कंज्यूम करते हुए ये सब होता है। तो इसका मतलब ये मेरी मौत है और मेरी मौत इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही गेम खेल दिया है। और उसके बाद वो कहता है मम्मी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं आपसे पहले इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ और आप बिल्कुल भी सरप्राइज़ मत होना जब आप घर पे आओगे। कितनी अजीब बात है, ये मेरी मौत इसलिए हो रही है क्योंकि मैं किसी और के लिए गेम खेलता था और मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी मौत गेमिंग के कारण हुई है। नहीं, मैं गेमिंग के कारण नहीं मर रहा हूँ, मेरे को भी अपनी लाइफ एंजॉय करने का बहुत ज़्यादा मन करता था, लेकिन ये सब चुलूओं के कारण हुआ है। और अगर मेरे को पता होता कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं अपनी आखिरी इच्छा लिख देता। लेकिन ये क्या हो रहा है, आखिर मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ और मेरे जो थॉट्स हैं वो रुक क्यों नहीं रहे हैं, क्या मैं सही में मर चुका हूँ क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उसके आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है और कहता है प्लेयर दोवान। और ये देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी सिस्टम कहता है कि जो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ है और जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसके पैटर्न को एनालाइज किया जा रहा है। और तभी एकदम से हमारे हीरो को कह देता है कि तुम एक पावरलेस गेम शटल हो। और तभी हमारा हीरो सोचता है क्या, कैसा पावरलेस। फिर सिस्टम उसको एक और नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी गई है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे। जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या एक्सेप्ट करना है। और तभी सिस्टम एकदम से उसे कहता है तुम्हें उस कोऑर्डिनेशन पे भेजा जा रहा है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हें भेजना चाहते हैं। और तभी एकदम से हमारे हीरो की आँख खुलती है और कहता है अरे ये तो वही जगह है। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को फिर से उसके स्कूल में भेज दिया गया है और हमारा हीरो कहता है ये तो मेरा क्लासरूम है। और तभी पीछे से उसको आवाज़ आती है और उसे कहा जाता है सॉरी मैं अभी जा रही हूँ। और हमें पता चलता है कि वो आर्यन है और वो हमारे हीरो को थैंक्स कह रही होती है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है अरे ये तो वही दिन है जब मेरा स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाला था। और तभी एकदम से हमारा हीरो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है और कहता है आखिर हो क्या रहा है। और आर्यन उसके फेस को देख के सोच रही होती है क्या मैंने इसको अपना गेम खेलने के लिए फोर्स किया है क्या। लेकिन तभी पीछे से आर्यन की दोस्त उसे आवाज़ लगाती है और कहती है चल आर्यन जल्दी चल, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जिसमें कि आर्यन वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, शायद मैं मर चुका था और क्या वो सब सपना था क्या। पर उसे सपना कहने से पहले मेरे को लग रहा है कि ये सपना है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के आंखों के सामने करेक्टर विंडो आ चुकी होती है
और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या मैं सपनों में भी किसी के लिए गेम खेलता हूँ क्या। तभी सिस्टम एकदम से हमारे हीरो के साइड में एक नोटिफिकेशन देता है और कहता है पावरलेस गेम शटल की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिवेट की जा रही है और तुमने अभी तक जितने भी गेम्स खेले हैं उन सब का एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ लिंक किया जाएगा। और हमारा हीरो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या जितने भी गेम मैंने खेले हैं उन सब का एक्सपीरियंस अगर मेरे साथ लिंक किया गया तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और सिस्टम कहता है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस को कैलकुलेट किया जा रहा है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से चुनू आ जाता है और एकदम से हमारे हीरो का सिर पकड़ के फिर से डेस्क पे मार देता है और वो हमारे हीरो से कहता है दोवान मैंने तेरे को कितनी बार कहा है कि तेरी आंखें मेरी फ़ोन से बिल्कुल भी नहीं हटनी चाहिए। और हमारा हीरो सोच रहा होता है हाँ ये बिल्कुल वही समय है और ऐसा ही मेरे साथ उस दिन भी हुआ था और यहीं से सारी चीज़ की शुरुआत हुई थी और इसे पता भी है कि मेरे को कितना सब कुछ झेलना पड़ा है इसके कारण। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है जिसमें चुलबुल उससे कहता है आखिर तू मेरी तरफ घूर क्यों रहा है बे। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि सपने में भी चुलबुल इतना ज़्यादा डरावना दिखता है क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है और आखिर तू मुझे घूर क्यों रहा है इस तरीके से। जिसमें वो कहता है नहीं चुलबुल मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और एकदम से हमारे हीरो को मुक्के मारने लग जाता है जिसमें हमारे हीरो कहता है हाँ मार मुझे मार वैसे भी सपना है तो मेरे को बिल्कुल भी हट नहीं होने वाला। और हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे हीरो को मारते मारते क्लास के एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जा रहा है और हमारा हीरो कह रहा होता है आखिर क्या हो रहा है अगर मैं सपना भी देख रहा हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। फिर चुल्लू हमारे हीरो कहता है अब तूने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है और अब मैं तेरे को तब तक मारूंगा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। और हमारा हीरो सोच रहा था आखिर इसका गुस्सा कब तक शांत होगा और ऐसा लगता है कि जब तक इसका गुस्सा शांत होगा तब तक मैं मर ही जाऊंगा। और तभी में दिखाया जाता है कि आर्यन भी उस क्लास के गेट के पास आ जाती है और कहती है दोवान मैं अपना फ़ोन वापस लेने आई हूँ। और यह सब देख के आर्यन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और हमारा हीरो आर्यन की तरफ देखता है लेकिन उतने में चुलबुल हमारे हीरो के मुंह पे खींच के पंच मार देता है। और हमारा हीरो सोचा आता है आखिर वापस क्यों आई। और उस पंच के बाद हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। चुलबुल उसका कॉलर पकड़ के उससे कहता है क्या हो गया दोवान अभी तक तो तू मेरे को घूर रहा था अब क्या होगा। और हमारा हीरो सोचा होता है ये तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है जैसा मैंने सोचा भी नहीं था ये तो उससे भी ज़्यादा बुरा होता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक गधा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से आर्यन चुलबुल को रोकने आ जाती है और वह उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रुकने के लिए कहती है। और हमें दिखाया जाता है कि चुलबुल ने हमारे हीरो को छोड़ दिया है लेकिन वो आर्यन के बाल पकड़ लेता है और कहता है वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुंदर समझ रही है तेरे पीछे स्कूल के कुछ बच्चे क्या पड़ गए। जिसमें आर्यन उससे कहती है तू मुझे जाने दे नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगी। और हमारा हीरो वहाँ पे बैठ के सोच रहा था मुझे इसे बचाना होगा मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा लेकिन मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि चुलबुल एकदम से आर्यन के मुँह पे थप्पड़ मारने वाला होता है और कह रहा होता है तेरा मुँह कुछ ज़्यादा ही चलता है। लेकिन एकदम से हमारा हीरो बीच में आ जाता है और उसको एक पंच मार देता है लेकिन उसके काउंटर में चुलबुल हमारे हीरो का पंच पकड़ लेता है और काउंटर में हमारे हीरो के मुंह पे पंच मारने वाला होता है। और हमारा हीरो सोचा होता है मैंने ट्राई भी करा था लेकिन मेरे से कुछ नहीं हुआ। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर लिया गया है तुम लेजेंडरी क्लास में प्रमोट कर दिए गए हो और तुम्हें एक स्पेसिफिक गेम स्किल मिलेगी। और हमें पता चलता है कि उस गेम स्किल का नाम है क्रशिंग ब्लोज। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से चुलबुल के मुंह पे लगातार पंचेस मार दिए हैं जिससे कि चुलबुल बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। और यह देख के आर्यन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके बाद हमारा हीरो भी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये जो भी मैंने मूव इस्तेमाल करा है ये तो गेम की स्किल थी एक और आखिर ये कैसे हो गया। तभी सिस्टम उसको एक नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि ज़्यादा शॉक मत हो मेरे दोस्त जो तुमने मेरे ऊपर फेवर किया था ये मैं उसी के लिए तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा हूँ। और हमारा हीरो सोचता है इस तरीके से वही बोलता है जिससे कि मैं गेम में मिला था और उसका अजीब सा नाम था और ये शायद उस फेवर की बात कर रहा जब मैंने इसे फायर गॉड ग्रेट शॉट दी थी। और तभी एकदम से सिस्टम हमारे हीरो को नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुमने मॉन्स्टर चुलबुल को हरा दिया है। उसके बाद हमारे हीरो को एक और नोटिफिकेशन आती है और उसे पता चलता है कि उसका एक्सपीरियंस फुल हो चुका है और अब वो फाइनल क्लास तक पहुंच चुका है। और तभी हमारा हीरो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है मेरे को भी गेम की तरह लाइफ जीनी थी लेकिन ये क्या हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके स्टैट्स उसके सामने मैक्स होते जा रहे हैं। फिर सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे सारे स्टैट्स मैक्स हो चुके हैं तुम अपने मैक्सिमम लेवल पे हो। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है इसका मतलब अभी तक मैंने जितने भी गेम्स खेले हैं मैं उनकी सारी स्किल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर आर्यन सोच रही होती है कि यहाँ पे अभी क्या हुआ और उसके बाद वो हमारे हीरो से पूछती है आखिर तूने लड़ना कहाँ से सीखा। और उसके बाद वो हमारे हीरो की तरफ देख के बोलती है अरे मेरे को तो लगता है कि तेरे सिर पे चोट लग गई है तो 2 मिनट रुक मैं मेडिकल टीचर को बुला के लाती हूँ। और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या सही में मेरे सिर पे चोट लग गई है क्या। और फिर वो सोचने लग जाता है पहले मेरी मौत हुई थी उसके बाद मैं अचानक से पास में वापस आ गया और एकदम से मेरी आंखों के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो गई। उसके बाद मैंने गेम की स्किल इस्तेमाल करी और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने बचपन में एक नॉवल को पढ़ा था। और ये मेरे को कुछ गेम की तरह लग रहा है जिसमें एक बंदा सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और मेरे स्टैट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुम सीड स्टेट पे पहुंच चुके हो
और हमारा हीरो सोचा होता है इसके आगे भी अभी और कुछ मिलेगा क्या। फिर सिस्टम हमारे हीरो को एक और नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुम्हारी सारी पावर सील कर दी गई है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो ये कह रहा था कि मैं फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाला हूं, तो मैं एकदम से कमज़ोर कैसे हो गया, और अगर मेरे को कमज़ोरी रखना था तो तुमने मुझे ऐसी पावर्स क्यों दी। फिर सिस्टम हमारे हीरो को बताता है कि जो इवेंट था वो कम्प्लीट हो चुका है, इसके रिवॉर्ड में तुम्हें गोल्डन की मिलेगी। और हमारा हीरो सोच रहा था कौन सा इवेंट, अब उसे याद आता जब वो मर रहा था तब सिस्टम ने उसे कुछ एक्सेप्ट करने के लिए कहा था और उसे पता चलता है कि वो ये चीज़ थी। और तभी में दिखाया जाता है कि उसके सामने गोल्डन की आ जाती है। उसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और लॉबी में सारे बच्चे इसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ओए इसका चेहरा देख, इसका चेहरा तो सूज रखा है, ऐसा लगता है कि चुलू ने आज इसे बहुत मारा है। और मैंने तो सुना है कि आज टेबलें भी टूट गई, लेकिन मैंने चुलू को देखा था कि वो बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा था, क्योंकि जो मेडिकल टीचर थी उन्होंने इनके बीच में आके इनकी लड़ाई रुकवा दी थी। और हमारा हीरो उस चाबी को देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये तो नॉर्मल चाबी सी लग रही है, इसमें स्पेशल क्या है। फिर वह कहता है छोड़ो इन सारी बातों को, मेरे को अभी इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस चीज़ पे नहीं हो रही कि चाबी क्या करती है, और मुझे ये जानना है कि जिसने मेरे को ये ताकतें दी हैं वो आखिर है कौन। और जिस तरीके से वो बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वही बंदा था जिसका अजीब सा नाम था, वो जो इस गेम को अंत करेगा। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहने लग जाता है योर हाइनेस क्या आप मेरे को सुन सकते हो। फिर हमारा हीरो कहता है शायद वो मेरे को नहीं सुन पा रहा है, लेकिन तभी एकदम से उसकी आंखों के सामने कुछ पॉपअप हो जाती है जिसमें कि उसमें लिखा होता है कि तुम्हें आज रात को एक इन्विटेशन आएगा और तुम्हें अपनी सीट पे जाके बैठ जाना है। और हमारा हीरो सोचा होता है आज रात को इन्विटेशन आएगा और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ पे है। तभी में दिखाया जाता है कि एक बच्चा हमारे हीरो से आके टकरा जाता है जिससे कि हमारा हीरो नीचे गिर जाता है और कहता है हाय मेरी कमर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और हमारा हीरो उससे पूछता है क्या तू ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे के नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और हमारा हीरो कहता है 1 मिनट रुक जा, मैं तेरे लिए टिश्यू लेके आता हूँ। जिसमें बच्चा कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुझे मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा हीरो कह रहा होता है ठीक है भाई आराम से जाइयो। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं बस इससे टकराया था और इसकी नाक में से इतना ज़्यादा खून बह रहा है, इसका मतलब ये मेरे से भी ज़्यादा कमज़ोर है। और जैसे ही हमारा हीरो वॉशरूम के अंदर जाता है उसको अंदर से एक बच्चा आवाज़ लगाता है और कहता है 2-1। और हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम शिन है और कहता है कि मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और हमारा हीरो उससे पूछता है तू मुझसे भला क्या बात करना चाहता है, क्या तूने भी गेम खेलना शुरू कर दिया है क्या। जिसमें शिन कहता है नहीं। फिर वो कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया था। जिसमें हमारा हीरो उससे पूछता है तूने क्या देखा था, और ये बताता है कि तूने किस तरीके से चुलबू को हराया, मैंने वो सब कुछ देख लिया। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है हाँ मैंने इसको देखा था जब मेरे को अपनी पुरानी लाइफ में पीटा गया था, ये वहीं पे खड़ा था, ये क्लासरूम के सामने था। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शिन उसकी तरफ आ रहा होता है और हमारा हीरो सोचा होता है तो क्या मेरे को इसे भी मारना पड़ेगा क्या। फिर शिन हमारे हीरो को बताता है कि आज हम पार्टी करने जा रहे हैं, वहाँ हाई स्कूल की लड़कियाँ भी आएंगी, तो क्या तू आना चाहेगा क्या। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है एकदम से मेरे को क्या कह रहा है, अरे आज रात की बात कह रहा है, अरे ऐसा तो कुछ में भी दिया था, तो इसका मतलब कुछ मेरे को इसी चीज़ के बारे में बता रही थी। और फिर हमारा हीरो शिन से पूछता है क्या तू मेरे से पूछ रहा है क्या। जिसमें शिन कहता है हाँ तेरे अलावा यहाँ पे है भी कौन। और हमारा हीरो सोचा होता है शायद ये मेरी जगह चुलबू को लेके जाता लेकिन मैंने उसको हरा दिया तो इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, शायद इसके पीछे कोई रीज़न है। फिर उसे याद आता है कि जब भी हमें क्विज क्लियर करते हैं हमें रिवॉर्ड मिलता है और इस रिवॉर्ड से हम लोग और ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ था गेम का। तो सोच रहा है कि शायद ही मेरे को अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि मैं पहले से और ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ जैसा कि एक गेम करेक्टर डेवलप करता है। और तभी हमारा हीरो सोचने लगा था अब मैं क्या करूँ। फिर वो कहता है नहीं आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज मेरे दादाजी की 13वीं है। और हमारा हीरो सोचा होता है वैसे भी कुछ में डेंजरस लिखा गया है तो मैं तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शिन उससे कहता है अच्छा तो चल ठीक है, इस बार तो हम कुछ नहीं कर सकते पर अगली बार मैं तेरे लिए एक सीट खाली ज़रूर रखूँगा। और हमारा हीरो अपने मन में सोचा था मैं तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और हमारा हीरो कहता है मैं बाल बाल बच गया, और वैसे भी क्या फ़ायदा कि अगर मैं इन बुलीज़ के साथ घूमता रहूँगा तो मेरे साथ बुरा ही होगा। फिर वो अपने आप को हल्का कर रहा होता है लेकिन तभी सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुमने क्विज को डिक्लाइन कर दिया इसलिए तुमको एक पेनल्टी पड़ेगी। और हमारा हीरो सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उस पेनल्टी में उसे पेन दिया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो का मेन पार्ट बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है। उसके बाद हमें थोड़े भैंसे दिखाए जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो वैसे पागल हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 बच्चे वॉशरूम के अंदर घुस गए और कह रहे होते हैं अबे तू मजाक मत कर, क्या सही में ऐसा हुआ था क्या। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो नीचे धरती पे पड़ा होता है। उनमें से एक लड़का कहता है अबे ये तो अपनी पेंटों में ही मूत रहा है। जिसमें दूसरा बच्चा कहता है हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा था, शायद चुल्लू ने सही में इसके वहाँ पे मारा है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर सिस्टम हमारे हीरो से पूछता है अभी तुम्हें 59 मिनट तक इस पेन को और झेलना होगा। और हमारा हीरो कहता है क्या तू पागल हो गया क्या। तभी सिस्टम हमारे से कहता है क्या तुम किसको एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद हमारा हीरो वॉशरूम में बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है। उसके बाद हमें शिन दिखाया जाता है और हमें हमारा हीरो वहीं पे दिखाया जाता है। फिर शिन हमारे हीरो से कहता है तू तो कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया है
और हमारा हीरो सोच रहा होता है सही में मैं उसे 60 सेकंड तक नहीं झेल पाया तो उसे मैं 60 मिनट तक कैसे झेल पाता। और तभी शिन हमारे से कहता है मेरे को तो लग रहा था कि आज तेरे दादाजी की 13वीं है। जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ, पर मेरे दादाजी ने आज अपनी 13वीं में आने से मना कर दिया। और जिसमें शिन कहता है क्या सही में। और हमारा हीरो सोचा होता है मैं आ तो गया लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और तभी शिन उधर से कहता है आज हम बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे और उसका फेस बहुत ज़्यादा डरावना होता है। और हमारा हीरो सोचा होता है इसका चेहरा देख के तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। तभी वो फ़ोन पे एक्टिंग करने लग जाता है, कहता है दादाजी आप आ रहे हो क्या, तो चलो मैं वापस आ रहा हूँ। और तभी शिन उधर से कहता है देखो आज लड़कियाँ आ गई हैं। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियाँ आपस में एक लड़की की फ़ोटो देख के फ़ोन में बात कर रहे होते हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जिसे देख के हमारा हीरो वहीं पे पिघल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले पल हमारा हीरो क्लब के अंदर होता है और हमारा हीरो कह रहा होता है मैं यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को लड़की पसंद आई है, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं किसी की इतनी पोलाइट रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकता था। फिर हमारा हीरो अपने सामने पड़े खाने और दारू की बोतलों को देख के कह रहा था कि हाई स्कूल के बच्चों को ड्रिंकिंग अलाउड है क्या। जिसमें शिन कहता तू टेंशन मत ले, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे आके दारू पीते हैं और यहाँ पे मेरे दोस्त का बड़ा भाई काम करता है तो तू किसी भी बात की टेंशन मत ले। फिर शिन हमारे से पूछता है क्या तुमने आज से पहले कभी पी है क्या। जिसमें हमारे हीरो कहता है नहीं आज से पहले मैंने कभी भी दारू नहीं पी है। इसमें शिन कहता है कोई बात नहीं, और हाँ तू खाने पीने में बिल्कुल भी रोक टोक मत करियो, तू जितना चाहे उतना खा सकता है और वैसे भी पार्टी मेरी तरफ से है और थोड़ी देर में मेरा वॉलेट आ जाएगा। और हमारा हीरो सोचा होता है इसका वॉलेट थोड़ी देर में आएगा, इसका मतलब क्या है। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है और शिन कहता है वाह क्या टाइमिंग है। फिर शिन उस बच्चे से कहता है जी हाँ तूने सारे पैसे दे दिए हैं ना। जिसमें कहता है हाँ मैंने अगले 2 घंटे तक के सारे पैसे दे दिए हैं। और हमारा हीरो सोचा होता है अरे ये तो वही बच्चा है जिससे कि मैं बाथरूम के बाहर टकराया था, तो इसका मतलब ये इसका वॉलेट है। और तवे में दिखाया जाता है कि शिन उससे कहता है अबे बेवकूफ़ तुझे क्या सही में लगता है कि हम लोग यहाँ पे बस 2 घंटे तक ही रहेंगे क्या। और हमारा हीरो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है एकदम से इसका बिहेवियर कैसे बदल गया और यहाँ का एनवायरनमेंट भी पूरा चेंज हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान हमारे हीरो के साइड में आके बैठ चुका है। फिर शिन हमारे हीरो से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। जिसमें हमारे हीरो कहता है नहीं मैं इसे नहीं जानता हूँ। फिर उसके बाद शिन जियान के लिए एक गिलास में दारू डाल रहा होता है और उसे पूछा होता है जियान तू पीता है ना। लेकिन उसने वो सारी की सारी ड्रिंक्स उसकी पैंट पे गेर दी थी। और उसके बाद वो जियान को कहता है आखिर तू सफ़ेद कलर की पैंट क्यों पहन के आया है, ऐसा लग रहा है कि तूने पैंट में मूत दिया है। और हमारा हीरो वहाँ पे बीच में बैठ के सोच रहा होता है ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझ के इसको तंग कर रहा है। और तब उसे याद आता है कि जब वो इससे पहली बार मिला था इसकी नाक में से खून इसलिए बह रहा था क्योंकि शिन ने शायद इसे मारा था, क्योंकि ये वॉशरूम के अंदर से भागा हुआ आ रहा था। और जब मैं वॉशरूम के अंदर गया था तब शिन वहीं पे खड़ा था। उसके बाद हमारा हीरो अपने सिर को पकड़ लेता और कहता है अरे मैं कहाँ फंस गया यार फिर से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की बैठ के सोच रही थी क्या ही फिसड्डी है। उसके बाद उस लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की बोलती है शिन ऐसा लगता है कि तुझे गाना पड़ेगा। जिसमें शिन कहता है मैं गाना वाना नहीं गाने वाला, मैं सिर्फ हाथ दबा के पीऊँगा। उसके बाद शिन हंसते हुए कहता है चलो ठीक है मैं एक गाना गाऊंगा लेकिन वो बैलेड सॉन्ग होगा, लेकिन जब मैं वो सॉन्ग गाऊंगा तब जिहान को नाचना पड़ेगा। और यह सुन के हमारा हीरो सोचने लग जाता है क्या बैलेड सॉन्ग पे, ये तो इसे ह्यूमिलेट करने की सोच रहा है। तभी उन लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी शिन कहता है जिहान को नाचना पसंद है, क्यों जिहान मैं सही कह रहा हूँ ना। उसके बाद वो हमारे हीरो के कंधे पे हाथ रखता है और शिन को अपने पास बुला के उससे कहता है तू मेरे को इस तरीके से क्यों घूर रहा है, तू क्या मेरे को लड़कियों के सामने बेइज्जत करवाना चाहता है क्या। और हमारे हीरो ने उन दोनों की बात सुन ली होती है और हमारे हीरो के बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। फिर जियान कहता है ठीक है मैं डांस करूँगा। जिसमें शिन कहता है लड़कियों से देखा मैंने कहा था ना ये डांस करने के लिए मान जाएगा। तभी वहाँ पे बैठी लड़कियाँ कहती हैं कितनी अजीब बात है। और हमारा हीरो वहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है क्या इसके अंदर अपने लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। और तभी में दिखाया जाता है कि जियान वहाँ पे खड़ा हो जाता है और हमारा हीरो कहता है 2 मिनट रुक जाओ मैं वॉशरूम होके आता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो टॉयलेट में होता है और सोचा होता है शिन मेरे से इसलिए नहीं भिड़ रहा क्योंकि उसे लगता है कि मेरे अंदर कोई हिडन पावर्स है, लेकिन अब उसे क्या पता कि मेरी जो पावर्स है वो सील हो रखी है और ऐसा लगता नहीं कि मैं उस स्किल को वापस से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि उसे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये पता करने में कि अब मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरे को पेनल्टी पड़ेगी। तभी वो कहता है 1 मिनट रुको, उसको इसने कहा था कि मुझे यहाँ पे आना है तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो इसका मतलब अब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और उससे पहले कुछ हो जाए मेरे को यहाँ से निकलना होगा। फिर हमारे हीरो को शिन ने जो जिहान से कहा था और जो चुलवू ने उससे कहा था वो सारी मेमोरीज उसको याद आने लग जाती है और कहता है ये तो बिल्कुल मेरी जैसी सिचुएशन में फंस रखा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वापस से उस कमरे में आ जाता है। फिर शिन हमारे हीरो से कहता है
मेरे को तो लग नहीं रहा था कि तू वापस आएगा, मेरे को तो लगा तू घर चला गया। जिसमें हमारा हीरो उससे पूछता वो कहाँ है, जिसमें कहता है अरे लड़कियां तो अभी अपना मेकअप ठीक करने गई है। जिसमें हमारा हीरो कहता है वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसकी पैंटें कहाँ हैं। इसमें शिन कहता है अरे हाँ, इसकी पैंट पे तो दारू गिर गई थी, फिलहाल के लिए वो धुल रही है। और हमारा हीरो अपने मन में कह रहा होता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, और सोच रहा होता है आखिर मैं डर क्यों रहा हूँ, शायद मेरे को अभी चुप रहना चाहिए। फिर वो कहता नहीं, अभी समय नहीं है कि मैं डर जाऊं, और उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा के कहता चल मुझे दे। और हमारा हीरो सोच रहा था यही समय है कि मैं किसी कमज़ोर के सामने अपनी कोई हिडन क्विस्ट खोल लूँ। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अगर मैंने इसके सामने ताकतवर बनने की कोशिश करी तो इसका मतलब ये हरामी हार जाएगा। और तभी में दिखाया जाता है कि पीछे से कोई उस कमरे में आ जाता है और कहता है यहाँ आने से पहले कुछ दिक्कत आ गई थी, तो फिलहाल के लिए मैं उसको निपटा रहा था, लेकिन आखिर ये है कौन। और हमारा हीरो उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर शिन उसको हाय कहता है और वह हमारे हीरो को बताता है कि मैंने बोला था ना कि मेरे दोस्त का एक भाई यहाँ काम करता है, ये वही है। और हमारा हीरो सोच रहा था क्या सही में हाई स्कूल का बच्चा है क्या ये तो कम से कम 10 साल बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई गैंगस्टर है। और आखिर इसकी शर्ट पे इतना ज़्यादा खून क्यों लगा है। तभी शिन हमारे हीरो से पूछता है आखिर तुझे क्या चाहिए। और हमारा हीरो सोच रहा होता है आखिर ऐसे समय में ये कहाँ से आ गया। और हमारा हीरो कहता है अरे मुझे वो माइक चाहिए, मुझे गाना गाना है, मैं शुरुआत से वो माइक लेना चाहता हूँ। जिसमें शिन कहता है अरे तुझे मेरे को पहले बता देना चाहिए था, मैं तो कोई पहले ही दे देता। तभी सिस्टम हमारे हीरो को नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुम्हारी लिंक को स्टार्ट कर दी गई है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।